हजूर पिताजी ने कर दिया है सभी साथ संगत के लिए सुनारे धाम जाने से पहले ये बड़ा काम। जी हाँ साथ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, क्योंकि हजूर पिताजी को सुनारे धाम में वापिस जाने में मात्र और मात्र 5 दिन बचे हैं। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी 4 जनवरी को सिरसा दरबार में 40 दिन की पैरोल पर पधारे थे और हजूर पिताजी जो है वापस जाने के लिए 4-5 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन इससे पहले हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के लिए वो काम कर दिया है जो सभी साथ संगत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हजूर पिताजी से जो भी साथ संगत अरदास करती है हजूर पिताजी टाइम टाइम पर उसको पूरी जरूर करते हैं। क्योंकि 26 दिन 27 दिन तो जनवरी के और 8 तारीख आज है, यानी कि 27 और 8 35 दिन हजूर पिताजी को सुनारिया धाम से आए हुए हो चुके हैं और हजूर पिताजी 40 दिन की पैरोल पर सिरसा दरबार में पहुंचे थे, यानी कि 8 5 13 या 14 तारीख में हजूर पिताजी वापस सुनारिया धाम में जाएंगे। लेकिन इससे पहले हजूर पिताजी ने 25 जनवरी को एक महान कार्य किया, जिसे पूरी दुनिया के लिए एक ये तोहफा साबित हुआ कि हजूर पिताजी ने 7 लाख से ज़्यादा लोगों को नए लोगों को नामदान गुरु मंत्र दिया और नशे व बुराइयों से छुड़ाकर उन्हें मानवता भलाई कार्य के लिए प्रेरित किया, उनके जीवन को सुखमय आनंद में किया। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी ने हमेशा से एक ही बात सभी साथ संगत को समझाई है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ साथ बहुत ही जरूरी न्यूज है, जिस पर हमेशा अगर हम ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं, तो हजूर पिताजी हमारी वो मांग पूरी करते हैं, बल्कि वो मांग जो हम हजूर पिताजी से जायज मांग करते हैं वो भी पूरी करते हैं, बल्कि अपनी तरफ से भी हजूर पिताजी वो खुशियां बख्श देते हैं जो इस जहान में और दोनों जहान में सभी साथ संगत के लिए जरूरी होती है। क्योंकि रावण ने भी जिस प्रकार से मरने से पहले कहा था, वही बात हजूर पिताजी भी हमें सभी साथ संगत को समझाने की कोशिश करते हैं कि शुभ कार्य को कभी भी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा काम करना हो उसे तुरंत कर देना चाहिए, देर करने से मौका हाथ से निकल जाता है। जी हाँ साथ संगत जी, सीधी सी बात है। हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग जब भी किसी नए प्रेमी को सत्संग में ले जाने के लिए मन में सोचते हैं, तो आपके मन में ख्याल आते हैं कि यार अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो ये क्या जवाब देगा और क्या इसको ले जाना सही उचित होगा। 1000 सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं, क्योंकि ये जो मन है ये हमारे ऊपर हावी होने लगता है। और अगर हम इस चीज़ में देरी नहीं करते, बिना सोचे समझे अगर हम कोशिश करते हैं, वो एक कहावत आपने सुनी भी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो भी डेरा सच्चा सौदा में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को नए लोग लेकर आते हैं, जो हजारों लाखों लोग नए जीवों को लेकर आते हैं, यह भी एक कोशिश ही होती है। क्योंकि जब हम छोटी सी कोशिश करते हैं तो वो कोशिश कहीं ना कहीं हमारी कामयाब हो जाती है। और हम जब नए लोगों को लेकर साथ संगत को डेरा सच्चा सौदा से जोड़ते हैं, तो हजूर पिताजी हाँ के वचन है कि अगर आप ट्रक भरकर लेकर आते हो तो ट्रक भरकर ही खुशियाँ यहाँ से लेकर जाते हो। क्योंकि जितने ज़्यादा साथ संगत को आप लेकर आओगे, यानी कि जितना बड़े वाहन में आप लेकर आओगे, जैसे मान लिया कार में भरकर ले जा रहे हो आप नए जीवों को, तो कार के जितनी खुशियां आप घर वापस लेकर जाओगे। ट्रक भर के साथ संगत को लेकर आ रहे हो तो ट्रक भरकर ही खुशियां लेकर जाओगे। बड़े से बड़े वाहन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 2 बंदे भी हैं और बड़े से बड़ा वाहन कर लोगे तो आपको उतनी खुशियाँ मिलेगी, बल्कि ये वचन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को लेकर आओगे तो उतनी खुशियाँ आपको मिलेगी। क्योंकि हम जब अशुभ कार्य करते हैं तो हमारे हाथ से होते हैं, हम करते नहीं हैं, बल्कि जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो अशुभ कार्य करना जितना हो सके उसको टालते रहो, बुरे काम को कल पर परसों पर डालते रहो, शायद आगे हिम्मत ही ना बचे और उसे आप ना करें। बुरे कार्य करते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बुरे संगत में रहते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन आप ना चाहते हुए भी उनके यहाँ पर आपको जाना पड़ता है, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है। हो सके तो उनसे आपको बचना है, जो बुरे कामों से ज़्यादा गमगीन लीन रहते हैं बुरे कामों में, तो उनके पास बैठने से आपको बचना चाहिए, कल पे परसों पे टाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसानों से बचते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक दिन हिम्मत जो है हार जाएगी और आप उनके पास जाने से बच जाओगे और अच्छे कार्य करने में लग जाओगे। यही बात बिल्कुल सेम टू सेम निकल कर आ रही है यहाँ पर कि अशुभ कार्य हो सके जितना हो सके उसे टालते रहो, बुरे काम को कल पर परसों पर डालते रहो, शायद आगे हिम्मत ही ना बचे। जैसे यह बात बिल्कुल सेम टू सेम नए जीवों के ऊपर बैठती है जो दारू शराब पीते हैं और
उनका मन दारू शराब पीने को करता है। हजूर पिताजी हमेशा से सभी सत्संगत को ये बात बताते हैं और इसी तरीके से हजूर पिताजी ये तरीका बताते हैं किस तरीके से आपको शराब को छोड़नी है, किस तरीके से आपको बुरे कामों से बचना है। हजूर पिताजी इसी तरीके से उदाहरण देकर समझाते हैं कि जो बुरा काम आप करने जाते हो उसे कल पर, परसों पर, तरसों पर टालते रहो। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी आदत से बच जाते हैं और अच्छे कार्यों में लीन हो जाते हैं। और अच्छे कार्यों पे आप लीन होते हैं तो आपके अंदर बाहर से कोई भी खुशियाँ नहीं रहती है। क्योंकि मान लिया आज हमारा ड्रिंक करने का मन कर रहा है तो हम अपने मन में ये ख्याल लाना है कि आज नहीं कल पिएंगे, और ऐसे ही कल परसों पर टालते रहना है। और जैसे ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर डालोगे तो आप कहीं ना कहीं उससे दूर होते चले जाओगे और आप अच्छे कार्यों को जितना जल्दी हो सके कोशिश करोगे करने की, तो आप अच्छे कार्यों की और आपका मन लगने लगेगा और आप अच्छे कार्य करते रहेंगे और आपका जीवन भी सुख में और अच्छा खुशियों से भरा हो जाएगा। यही बात श्री राम को शत्रु समझकर श्री रावण ने भी बहुत देर कर दी थी पहचानने में। उसने यह सोच लिया था कि यह एक आम इंसान है, जिस प्रकार से कुछ लोग हजूर पिताजी को भी एक आम इंसान समझते हैं और वे इस बात को समझने में देरी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि हजूर पिताजी कोई आम इंसान नहीं बल्कि अवतार रूप सकते हैं, जिसने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन सुधारा है, और जितना जल्दी हो सके जो नए जीव भाई बहन है इस बात को समझ लेंगे उनका उतना ही ज़्यादा फायदा है। क्योंकि रावण ने माना कि यदि वह शुरू में इसी राम की महत्ता समझ लेता तो उसका विनाश नहीं होता। अहंकार ही में उसके पतन का कारण बन गया था। उसने स्वीकार किया कि घमंड ने ही रावण को बर्बाद कर दिया था। ज्ञान बहुत था पर जीवन में उपयोग देर में किया गया। क्योंकि आपने देखा हो कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ते हैं लेकिन उसका सही तरीके से सही जगह पर उपयोग नहीं करते। सही तरीके से उपयोग करने का अर्थ है सीधा सीधा सा कि हजूर पिताजी के अच्छे कार्यों को पहचान कर उनके साथ जुड़ जाना, डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ जाना और डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई कार्यों में साथ देना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर उस मालिक की वो कृपा मूसलाधार बरसती है, जो हम जितनी कोशिश करेंगे हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी लेकिन उसकी मूसलाधार बारिश जो हमारी खुशियों के ऊपर हमारे ऊपर खुशियों की होती है उसकी कम नहीं होती। अगर हम उससे हाथ छुड़वाना भी चाहते हैं तो वह हमारा हाथ नहीं छोड़ता। हजूर पिताजी के वचन भी है। हजूर पिताजी की इस वीडियो से अगर आप सभी सत्संगतों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करने, क्योंकि हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी हम लेकर आए हैं। इन वचनों को अगर आप सुनते अपने जीवन में उतारते हैं तो सदगुरु आपको जीवन जीने का वो सलीका बताता है जो और लोगों से आपको हटकर रहता है। जिन्होंने वचनों पर पालन किया है, जो वचनों पर चले, हजूर पिताजी के वचन है कि जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़कर हजूर पिताजी के वचनों पर उसने थोड़ी सी भी चलने की कोशिश की है तो थोड़ी थोड़ी करते हुए वह पूरे वचनों पर चलने लगते हैं। तो हजूर पिताजी परम पिता परमात्मा उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ता। हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन लेकर आए हैं। हजूर पिताजी के इन वचनों को भी आप सभी सत्संगत को सुनना है। ये आज के जबरदस्त वचन है। इन वचनों को अगर आप सुनते हैं तो आपके अंदर से भी आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपके मन को सुकून मिलेगा। हजूर पिताजी के वचन में एक तरीके से वो मैग्नेटिक शक्ति है, वो चुंबकीय शक्ति है। जिस प्रकार से लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसी प्रकार से हजूर पिताजी के अगर आप वचनों को सुनते हैं तो हजूर पिताजी के वचनों की ओर आपकी आत्मा आकर्षित होती है और हमेशा आत्मा उसी की ओर आकर्षित होती है जो सही रास्ता बताता है, सही जीवन जीने का सलीका बताता है। अगर आपकी आत्मा से यह आवाज़ आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द से जल्द सत्संगत को इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी सत्संगत को इस इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हजूर पिताजी के इन वचनों को से जुड़ी रहे और इस चैनल से जुड़कर हजूर पिताजी से लगे रहे। जितनी भी कोशिश होती है हमारी यही होती है कि हम सदगुरु के वचनों को सभी सत्संगत के पास पहुंचाने की कोशिश करें। सदगुरु के प्रति सभी सत्संगत का प्यार, मन और विश्वास सदगुरु के प्रति लगा रहे। सदगुरु के प्रति विश्वास बना रहेगा, सदगुरु के प्रति आपका प्यार बना रहेगा तो हजूर पिताजी से हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और हजूर पिताजी से सीखने का अर्थ सीधा सीधा सा है कि हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में उतार कर अच्छाई के कार्यों की ओर बढ़ेंगे और अपना जीवन सही तरीके से किस प्रकार से एक इंसान की तरह हमें जीना चाहिए, एक इंसानियत की भावना अपने मन में लानी चाहिए, वो सब कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन। एक बार फिर से कहना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर जरूर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। मालिक का नाम सुखों की खान होती है, लेकिन वो खान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में कहीं भी पता चल जाए सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात की कोई खान है, लोग ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लगे रहते हैं उस खान को ढूंढने के लिए, लगे रहते हैं
माटी छानते रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। किसी को थोड़ा सोना मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई पित्तल के कण छांट के ले आता है, पर फिर भी लगे रहते हैं। हीरे जवाहरात कहीं ना कहीं से निकलते सुन लें तो वहां भीड़ लग जाती है, लोग टूट पड़ते हैं। और किसी को यह पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसी खान है जिसको हासिल करने से आपके सारे गम दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियां, टेंशनें खत्म हो सकती हैं, जबरदस्त नशा मिलता है, परमा आनंद मिलता है, अंदर बाहर चेहरे पे रौनक आ जाती है, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर यह पता चल जाए तो हमें लगता है इंसान जरूर ढूंढेगा, जरूर कोशिश करेगा कि क्यों ना मैं उस खान को हासिल कर लूं, क्यों ना ऐसी खान कितने भी रुपए लगाने पड़े मुझे मिल जाए। पर हैरानी की बात यह है कि उस खान पे कोई पैसा पाई नहीं देना पड़ता, कुछ चढ़ावा नहीं लगाना पड़ता। वह खान जो आपकी इच्छा अनुसार आपको हर वरदान दे सकती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको खुशियों से माला माल कर सकती है, वो खान हरि रस अमृत आबो हयात आप सबके अंदर मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई रुपया नहीं लगाना पड़ता। आपको आसानी से अपने अंदर से वो खान मिल सकती है। पर फिर भी लोग अनजान हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, और काम धंधा करते रहेंगे, और काम धंधों में टाइम लगाते रहेंगे, लेकिन वो राम नाम की खान हासिल करने के लिए समय देने को कोई तैयार नहीं होता। सुमरण करना पड़ता है, भक्ति में समय लगाना पड़ता है, तभी जाके वो राम नाम की खान इंसान को नसीब होती है। और एक बार प्रभु नाम की खान, वो हरिरस अमृत आपको आपके अंदर से मिल गया तो सारी जिंदगी आप बेगम पुर के बादशाह बन जाएंगे, सुख शांति से माला माल हो जाएंगे। एक बार हासिल करने के लिए समय तो लगाना पड़ेगा, और समय लगाने के लिए यह पक्का है, कोई जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ, कि हाथों से पैरों से कर्म योगी बन जाइए और जीभा से, ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाइए। कार्य भी चलता रहेगा और ईश्वर की भक्ति भी होती रहेगी, काम धंधा भी नहीं छूटा और प्रभु का नाम भी चल रहा है। कितना आसान है प्रभु परमात्मा का नाम लेना। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी भी धर्म के आप नुमाइंदे हैं,
कार्य करते रहिए, धर्म का पहनावा पहने रखिए, पर साथ साथ राम का नाम लेते रहिए। तो इसी तरह मंजिल पे पहुंचने के लिए, अंत्यकरण की खुशियां हासिल करने के लिए राम का नाम जपते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे प्रभु का नाम लेते जाओगे, आपके अंदर की सीढ़ियां आप तय करते जाओगे और भगवान की तमाम खुशियों के हकदार बनोगे, और अंदर का वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप बेइंतहा खुशियों के स्वामी बन जाएंगे। आज के दौर की और बात करते हैं। आज के दौर में इंसान इंसानियत छोड़े बैठा है, मानवता को छोड़ चुका है, समय की पहचान नहीं करता, समय को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। समय का सदुपयोग कैसे लिया जाए? समय का सदुपयोग अगर आप करना चाहते हो, सुबह सवेरे उठो, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, रफा हाजत जाने के बाद आप चहलकदमी करते हो, जिसे वॉकिंग कहते हैं, टहलते हो, बड़ी अच्छी बात। टहलिए, दौड़िए, घूमिए, लेकिन पैरों से, शरीर से, हाथों से, जीभा से राम नाम को घुमाइए, ख्यालों को ईश्वर की याद में लगाइए। वो घूमना भी सफल हो जाएगा, शरीर भी तंदुरुस्त होगा और आत्मा को भी खुराक मिलती जाएगी। कितना बढ़िया है ये, कुछ करना ही नहीं पड़ा, घूमने का घूमना और रूहानियत का फायदा। कितनी खुशियां मिलेंगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो ईश्वर नाम कितना आसान है, इतना आसान दुनिया में कुछ और नहीं है जितना आसान प्रभु का नाम लेना है। काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ता, बिजनेस व्यापार नहीं बदलना पड़ता, धर्म जात मजहब नहीं बदलना पड़ता, बस समय के साथ साथ ईश्वर का नाम ले सकते हो। जिस तरह गाड़ी ड्राइव करते हो, आप ड्राइविंग करते रहिए और साथ में जीभा से ईश्वर का नाम लेते जाइए। अब जीभा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाना, कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना, हाथों पैरों से गाड़ी चलाते रहिए और जीवा ख्यालों से राम का नाम घुमाते रहिए। यकीन मानिए, सतगुरु मौला शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन हैं कि ऐसा करते हुए अगर आप सफर कर रहे हैं, कोई भयानक एक्सीडेंट भी अगर आपके कर्मों में लिखा है कि वो होगा, तो वो जरा सी खरोंच में बदल जाएगा। तो है ना, पुण्य का पुण्य और फड़ियों की फड़ियां। गाड़ी बच गई, शरीर बच गया, कितने लाखों रुपए लगने थे वो बच गए, और ईश्वर की भक्ति फल फूल रही है, वो तो अलग बात है ही है। कितना बढ़िया है ये काम। लेकिन कई बार हमने देखा लोग गाड़ी में बैठ के गपशप मारते जा रहे हैं, खास करके ड्राइवर, ले तेरे की दे तेरे की, कई तो हाथ छोड़ छोड़ के बातें करते हैं। फिर तो साथ वाले की जान आफत में होती है। जब वो कह देता तेरे को पता ऐसे था, वो कहता हाथ पकड़ यार मेरे को पता,
स्टीयरिंग पकड़ के। होंगे आपने कई बार ये तमाशा देखा होगा, एक हाथ छोड़ देते हैं। बताओ आप कौन सा अखाड़े में खड़े हो जो गा रहे हो एक हाथ छोड़ छोड़ के? अरे गाड़ी चला रहे हो भाई, गाड़ी चलाते टाइम अगर राम का नाम लेते जाओ, जिस मंजिल पे जाना है आसानी से सेफली उस मंजिल पे पहुंचोगे और ईश्वर की भक्ति भी होती जाएगी। तो बढ़िया है अगर राम नाम की चर्चा हो। कई बार हमने बस में सफर किया। एक बार बेंगलोर से केरला जा रहे थे, शायद उस बस में 12 घंटे लगे या 14 घंटे लगे। उस बस में हम बैठे, परिवार, बेटियां थी शायद और कुछ साथ संगत थी। उस बस में सफर कर रहे थे और 12 घंटे कब गुजर गए पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सारे हमने एक गेम बनाया था, शब्दाक्षरी। सारे जितने भी पवित्र वचन परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने भजन बनाए हैं, उनकी शब्दाक्षरी चल रही थी। और वो करते 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 पता ही नहीं चला सफर कैसे बीत गया। बड़ा मजा भी आ रहा था। कितना बढ़िया है अगर आप लोग ऐसा करते थे। और जहां से गुजरते थे वो लोग भी बस को घूर घूर के देखते थे, यार इसमें राम नाम की आवाजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों के लिए अजूबा है अगर कोई राम नाम गाते जा रहा है। गालियां तो आजकल लोग हर कोई निकालता है, चुपचाप बैठे तो सारे जा रहे होते। हम ये नहीं कहते किसी को डिस्टर्ब करो, स्पीकर लगा लगा के गाना जरूरी नहीं, पर आपस में अंदर बैठे बैठे तो गा ही सकते हो, कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा। और आपकी जो समय है, आपकी जो यात्रा है, वो बड़ी सुखद पूर्ण होगी। तो गेम बना सकते हो आप, राम नाम का कोई भी, ईश्वर की भक्ति की बातें कर सकते हो। एक दूसरे को जो सत्संगियों के साथ घटता है, जो वो शरेआम सुनाते रहते हैं, वो बातें सुना सकते हो। जो सुमरन में घटता है, जो अंत्यकर्म में सुमरन के द्वारा चढ़ाई होती है, वो शेयर ना करें क्योंकि वहां ब्रेक लग जाते हैं, वो मान बढ़ाई में आ जाता है। बाकी कोई घटना घटी तो वो एक दूसरे को बताओगे तो आपका पुण्य बनेगा, क्योंकि वो सुन के मोटिवेट होगा और वो भी राम का नाम जपेगा और आपको खुशियां आएंगी। पर गप मत मारना। कई चमत्कार, गप्पी चमत्कार भी सुनाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता जब सामने वाला सुना देता है कि यार इसके साथ तो इतनी चमत्कार, मैं क्या कम हूं। जरा सी बात को लंबी चौड़ी खींच के वो भी सरका देता है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो खुशियां आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। या आप अपने इलाके में जो नशेड़ी लोग रहते हैं, कोई बुरा कर्म करने वाले हैं, जिनकी बेटियां, बेटे, पत्नी, मां, रिश्तेदार बहुत तंग हैं, घर नरक जैसा बना पड़ा है, उनकी चर्चा करें कि उनको राम नाम से जोड़ के उनको सुख शांति कैसे दे। यार आप कुछ भी करेंगे, उनको लेके आएंगे। तू बता तेरे गांव में कितने, मैं बताता हूं मेरे गांव में कितने। तो ये भी एक बहुत बढ़िया विषय है। यात्रा भी सफल, क्योंकि राम के नाम में लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो आप, और आपकी यात्रा भी होती जा रही है। कितने मानवता भलाई के कार्य हैं, एक दूसरे से चर्चा करते चलो। तूने कितने किए, मैंने कितने किए, कब किए, कैसे किए। मैं फला जगह गया, वहां ऐसे हुआ था, फिर वो पशु ऐसे गिरा हुआ था, मैंने ऐसे उठाया, मैंने इलाज करवाया। शॉर्ट में चटनी मत बनाइए, तो सुनने वाले को इंटरेस्ट भी आएगा और आपको खुशियां भी मिलेंगी। तो बुल्ले शाह वाली बात है, मन का क्या समझाना, इधर से उखाड़ के इधर लगाना। बुल्ले शाह पौध लगा रहे थे प्याज की। पौध लगाते हैं जो जमींदार, उनको पता है। पौध उगाई जाती है, वो बिल्कुल पास पास होती है, जैसे सिर के बाढ़, इससे थोड़ी दूर दूर, ये ज्यादा नजदीक है।
लेकिन वो पास पास होती है, और उसकी जब उसको लगाना होता है खेत में, रोपित करना होता है, तो उसके गुच्छे बना लेते हैं, उसको उखाड़ के रख लेते हैं पानी में यूं ऐसे ऐसे, ताकि वो खराब भी ना हो। और फटाफट क्या करते हैं, साथ वाले खेत में इधर से, यानी इस खेत में पौध लगी है, इस खेत में लगा, इधर से निकाला लगाया, तो एक 4 इंच 6 इंच पे या 10 इंच पे एक पौधे से पौधा लगा देते हैं, ताकि प्याज बड़ा हो जाए। तो बुल्ले शाह वो लगा रहे थे, किसी ने आगे पूछा कि साईं, मन को कैसे, नफस शैतान को कैसे समझाएं? तो उन्होंने पौधा उखाड़ते हुए पौध का, प्याज का इधर से निकाला, कहने के मन का क्या समझाना, इधर से निकाल के और इधर लगाना। मतलब दुनियादारी छोड़ के राम नाम के गेम बना लो, सुधर गया मन, गेम भी बन गया, दिल भी लगेगा और आप खुश भी रहेंगे। हमने भी आईटी विंग वालों को काफी बोला है कि राम नाम की कोई गेम बनाओ। अभी तक तो ढाके 3 पात हैं, 4 पात हो जाएंगे तो अच्छी बात है कि भाई काफी आइडिया दे चुके हैं, काफी चीजें इनको बता चुके हैं। कॉमिक्स वगैरह कि छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो भी बना लीजिए। एक ऐप है, शायद आज मुहूर्त करवाएं, वो पता नहीं, क्योंकि बहुत देर से है, तो वो भी बन के तैयार होने वाली है। उसके बारे में ये बोलेंगे क्या क्या है, तो आईटी विंग का कोई सज्जन उसको लिख के बोले तो अच्छी बात है। तो वो चीजें इन्होंने बनाई हैं, तो आपका मन भी दौड़ेगा नहीं, मन भी बहल गया और आत्मा का काम भी हो गया। सोने पे सुहागा, खुशियां भी मिल रही हैं और राम नाम भी होता जा रहा है। तो कितना बढ़िया है ये गेम। इस तरह के गेम आप जब खेलते हैं तो मालिक से जुड़े रहते हैं, मालिक से आपका प्यार बढ़ता रहता है। तो इसी तरह की चर्चा जब आप करते हैं तो ये है समय का सदुपयोग। हम नहीं कहते कर्तव्य का निर्वाह ना करो, कर्तव्य का निर्वाह जरूर करो। अब बहनें हैं, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, सुबह का नाश्ता बनाओ, वही हाथ कार्य की तरफ और ध्यान प्रभु की तरफ। कार्य करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। तो कार्य करते 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 खाना भी बढ़िया बनेगा और साथ में प्रभु की दरगाह में, प्रभु के चरणों में आपकी हाजिरी निरंतर लगती रहेगी और जो खाना खाएगा उसको भी खुशियां जरूर आएंगी। जो भी घर में खाना बनाता है भाई या बहन, उसके हाथ में बहुत बड़ी चाबी है, की है, बहुत बड़ी चाबी, कि वो पूरे घर को चेंज कर सकता है। जब भी खाना बनाओ याद रखो, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, हरि, ईश्वर का नाम लेना ही लेना है। आटा गूंद रहे हो, राम का नाम चल रहा है। पेड़े बना रहे हो, राम का नाम चल रहा है। सब्जियां काट रहे हो, राम का नाम चल रहा है। तवे पे डाल रहे हो, राम का नाम चल रहा है। चलता रहे, दिल भी लगेगा, आप देखना। और दिल तब और ज्यादा लगेगा जब आपको सारे शाबाशी देंगे कि तेरे राम नाम जप के खाना बनाने की वजह से आज घर में चारों तरफ बहार छा गई। एक अलग अनुभव होगा, ऐसा लगेगा गोल्ड मेडल जीत लिया, और सच में आपने जीत लिया। ये हकीकत। आज घर गृहस्थ में रहते हुए घर में सुख शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, परेशानियां ना हो, ये किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। 100 में से 99 घरों में जुत्तम बेल होता है, तो जिसमें नहीं होता वही स्वर्ग जैसा है। और वो राम के नाम लेने वालों के घर ज्यादा मिलेंगे आपको, कहीं भी आप रिसर्च करवा लीजिए। क्योंकि उत्तेजना मत कीजिए। जब भी गुस्सा आने लगे, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, कई बंदे पंजाबी में कहते बड़े जड़ी होते हैं, अड़ियल, जिधर घेर अड़ गया, को मानो नहीं, कितना भी समझा लो, आपको पता चल रहा है कि उसकी गलती है, लेकिन उसका घेर अड़ गया।
तो मत गियर पे जोर लगाओ, कई बार लीवर टूट जाता है। कहने का मतलब घर में झगड़े होके घर टूट जाता है, बढ़िया नहीं। गियर जो अड़ा चलने दो, थोड़ी स्पीड पे चलने दो गाड़ी को, जब वो शांत हो जाएगा कभी तो खुश होगा, तब उसको समझाना कि असल में ऐसा था। पर कई इतने अड़ियल होते तब भी भड़क जाते हैं, तो किनारा ही कर लो, क्या लेना है समझा के। राम को प्रार्थना कर दो, मालिक अंदर से ही समझा। पर इतने अड़ियल सत्संगी को नहीं होना चाहिए। आप अपना घेर मत अड़ाया करो। चलो अड़ गया, जब मैकेनिक निकाले तो निकलवा लिया करो ना। जब वो बताए कि तेरी बात में ये कमियां थी तो मान लिया करो, कोई बेइज्जती नहीं होती। कई नहीं मानते, कहते मैं गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और उनकी जिंदगी खिलौना बन जाती, क्योंकि फिर उसे कोई यार दोस्त नहीं मिलता। दोस्ती में, मित्रता में पारदर्शिता जरूरी है, रिश्ते नातों में भी। यानी एक दूसरे के स्वभाव का पता होना चाहिए, कौन कितने गप मारता है और कौन कितना सच्चा है ये भी पता होना चाहिए, और सच्ची बात कह देनी चाहिए। आपका दोस्त गलत कर रहा है, उसको शाबाशी मत दो, यही कहो कि नहीं ये गलत काम है तो गलत है, इसे मत करो। ये जरूरी है, यही सच्ची दोस्ती है, यही सच्ची मित्रता है। तो इसलिए ये ध्यान रखा करो, दोस्ती मित्रता सही वही होती है जो दोस्त को हर सच से जानू करवा दे, हर सच के बारे में बता दे, पर्दे ना रखो। ठीक है, कोई बात ऐसी भी होती है पर्दा रखना पड़ता, सबके बीच में बैठे हो, वहां उठाओगे तो आपके यार दोस्त की बेइज्जती होती है। वहां उसका साथ देके वहां जैसे तैसे उसको निकाल लाओ, पर फिर उसे समझाओ कि गलती तो तेरी थी, तू ऐसा किया ही ना कर, तो परेशानियों में फंसेगा ही नहीं, आगे जरूर बता दो। तो ये भी एक दोस्ती की अलग पहचान बन जाती है। और सबसे सच्चा दोस्त राम सद्गुरु होता है। बड़े से बड़े गुनाह को कब हंसते हंसते चुटकी में वो माफ कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उस भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ दोस्त बनाओ, बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हो, उस ईश्वर को बना के रखो, वो कभी नहीं उठाएगा। बल्कि आपकी भक्ति, आपकी सेवा, मानवता भलाई के कार्यों को देखता हुआ पहाड़ जैसे भयानक कर्मों को वो चकनाचूर करवा देगा, कर देगा। तो ये समय के साथ साथ चलना है, अपने आप में गुण पैदा करना है, अपने अवगुणों को खत्म करना है। जब तक समय के साथ साथ चलोगे नहीं, अवगुण खत्म नहीं होंगे, जब तक समय के साथ साथ आगे बढ़ोगे नहीं, मंजिले मकसूद पे नहीं पहुंचोगे। तो अगर आप मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो समय की कदर करना सीखिए, कर्तव्य का निर्वाह करो और ईश्वर के नाम का जाप करो। ईश्वर का नाम समय के साथ लिया गया बड़ा ही फलता फूलता है। आपको कौन क्या कहता है उस तरफ ध्यान ना दो। शाम को 5 से 10 मिनट का समय निकालो और खुद का मूल्यांकन करो। आपको पता चलेगा आप में कहां कमियां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बस बताने की किसी को क्या जरूरत है। अपने अवगुणों का नाश करते चलो राम नाम से, और गुणों को ग्रहण करते जाओ ईश्वर के नाम से, तो यकीनन गुणवान बन जाओगे, पूरे समाज में इज्जत हासिल करोगे, भगवान के दरबार में इज्जत हासिल करोगे। तो ये बेहद जरूरी है, समय के साथ साथ चलते जाना, समय की कदर करना। समय
किसी के लिए रुका नहीं करता। बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर, महापुरुष इस संसार में आए, उन्होंने समय को रोकना चाहा, समय नहीं रुका। अमर तप का वरदान हासिल करना चाहा, समय नहीं रुका। बस जो सही मायने समझ गए अमर तप के, वो पूरे समाज का भला करने में लग गए। आज उन शूरवीर, बहादुर, योद्धा, गुरु, पीर, ऋषि, मुनियों को हम सच्चे दिल से याद ही नहीं करते, आज भी उनका सत्कार करते हैं। और ये है सच्चा अमर तप। आज भी उनका नाम याद किया जाता है। सदियां गुजर गई, हजारों साल हो गए, फिर भी वो आप सबके अंदर, सब नेक लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर उनका नाम जिंदा है। तो वो जिंदा है, इसे कहते हैं अमर तप। तो ऐसे कर्म कीजिए समय के साथ साथ। ज्यों ज्यों अच्छे कर्म करते जाओगे, त्यों त्यों आपकी झोलियां, आपके दिलो दिमाग में वो खुशियां आएंगी जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं था, जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके सारे गम गलत हो जाएंगे, आपकी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। अरे वो जिंदगी, क्या जिंदगी जो डबल मीनिंग के साथ जी जाएगी। डरते रहते हो, घबराते रहते हो, परेशान होते रहते हो। जिंदगी मशाल की तरह जियो, खुद भी चानन में जियो और दूसरों को भी प्रकाश में करके जाओ। तो वो है सच्ची जिंदगी, वो है खुश नसीबों की जिंदगी। तो इस तरह समय के साथ साथ चलना सीखिए। जैसे हम सब ने बचपन से समय के साथ साथ चलना सीखा है। शुरुआत में पांव चलाने सीखे, शायद ईश्वर ने सिखाए होंगे। वो मां के गर्भ में भी चलाते हैं, कहीं धड़ाधड़, बाहर निकल के भी चलाते हैं। वो तो ईश्वर ने सिखाया, और तो नहीं कोई सिखा था। हाथ चलाने, पांव चलाने, कई आवाजें होती हैं, वो भी शायद ईश्वर ने सिखाई होंगी, जो मां बहन भाई ने नहीं सिखाई। और कुछ आवाजें होती है जो गर्भ में बच्चा सुन लेता है, उनको फॉलो करता है। फिर धीरे धीरे आपने चलना सीखा। पहले 4 पैरों वाले बने, फिर 2 पैरों वाले बने। 3 पैरों वाले ना बनो तो अच्छा रहेगा, डंडे वाला। बाकी कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, वो भी एक सहारा है। इंसान की इजाद की गई एक तीसरी टांग है। लेकिन समय के साथ साथ अच्छे एक्सरसाइज करते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए। और जिस तरह से समय के साथ साथ आप चलते 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 बड़े होते गए, उसी तरह समय के साथ चलते जाओगे तो अंदर बाहर से खुशियों से माला माल जरूर हो जाओगे। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए। यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है।
जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा कोई इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है,
लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो? ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो,
फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपये हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्मयोगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर यह आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है, और नाम जीभा से लेना है। काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्मयोगी के कर्मयोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान योगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगतियों, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे बनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं, कि
कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत हो गई। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रमदान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मालिक का प्यार, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर, जिसके करोड़ों अरबों नाम है, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत एक गुनाहगार को भी इतनी ऊंची दौलत बख्शती है कि वो बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। मालिक के प्यार में यह शक्ति समाई है कि जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी तमाम रहमतों को लूटा करता है। उसके गम चिंता परेशानियां खत्म होती हैं। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत भी मोक्ष। यही हमारे धर्मों का सार है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, इन सब से मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मिले, इसी को सच्ची मुक्ति कहा जाता है। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। और सच्चा मोक्ष हासिल करने के लिए अपने आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। आत्मबल, आत्मविश्वास, जो जिसके अंदर जितना बुलंदी पे होता है वो उतना ही अच्छे नेक कामों में तरक्की करता चला जाता है, उतनी ही उसके अंदर असीम शांति रहती है। तो अपने आत्मबल को जगाने के लिए
सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। यह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, काल की इन ताकतों ने बुरी तरह से इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। कामी कीड़े इस संसार में बहुत हैं, जिनका उठना, बैठना, जागना, सोना, सोचना, बोलना, कहना, सुनना सब काम वासना के तहत चलता है। जिधर भी निगाह जाती है काम वासना, जिधर भी बात चलती है काम वासना, गंदगी के कीड़े बन जाते हैं। उनको संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती, मन उनका हावी हो जाता है, मन उन्हें होश नहीं लेने देता। फिर है क्रोध, गुस्सा, बर्दाश्त शक्ति की कमी, और दूसरे शब्दों में आत्मिक कमजोरी। ये सब गुस्से के कारण हैं। तो लोग जरा सी बात कहने से गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सैल, ऐसा लगता है कि पेट्रोल तो डाला ही नहीं, आग के तो पहले लपटें उठ रही हैं। बुरा हशर है इस समाज में। फिर है मोह ममता। ये माँ बेटे की, बाप बेटे की, परिवारों की, बहन भाई की या दोस्ती मित्रता की, इसमें लोग उलझे हुए हैं, पगलाए हुए हैं। इंसान गलत कर रहा है पर उसे नहीं रोकते। ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरा मित्र, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा, वो मेरा बेटा, मेरी बेटी, फला, इत्यादि इत्यादि। तो किसी को गलत करता देख के उसका साथ देना, ये मोह ममता में अंधे होना है। लोग बहुत अंधे हुए पड़े हैं। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ गया, वहां बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच के लिए लोग अपने तन को बेच देते हैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए। ये लोभ लालच है, नाम मजबूरी का देते हैं। तो लोभ लालच में भाई भाई को खत्म कर देता है, बेटा बाप को, और बाप बेटे को। बहुत जगहों पे ऐसे किस्से हकीकत में दिखने में मिलते हैं। फिर है अहंकार। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को राज पहुंच का, कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। किसी को अपनी ताकत का, कि मेरे में बड़ी शक्ति है। किसी को खूबसूरती का, कि मैं बड़ा सुंदर हूं। किसी को अपनी अकल का, कि मेरे जैसा कोई अकल वाला ही पैदा नहीं हुआ। किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, किसी को कोई तो किसी को कोई। बहुत तरह के अहंकार इस संसार में छाए हुए हैं। और अहंकारी पुरुष कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जितना जीव अहंकार करता है उतना ही मरता है। तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। ये तो रूहानियत की रीत है। जो इंसान दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ लेते हैं, समाज में क्या, रूहानियत में क्या, यहां क्या, दोनों जहां में उसको तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अहंकारी पुरुष कभी किसी की सुना नहीं करते, अहंकार में अकड़े रहते हैं, गुस्साए हुए। संत पीर फकीरों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार जाता है मन, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। किसी की नहीं सुनता, और की तो क्या सुननी है। आप कहीं भी निगाह मारो, लोगों में आप उसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान अहंकारी है, घमंडी है, इसका मन हावी है। क्योंकि मन जालिम है और अहंकार उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर है माया। माया के दो रूप, एक दिखता है धन दौलत जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात, एक दिखता नहीं है प्रत्यक्ष। दुनिया में जो सच है उसको झूठ दिखाता है और झूठ को सच। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति सच और सच्चाई है। उसको कहेगा फजूल की बातें, फालतू की बातें।
और उसके अलावा समाज में कुछ भी आप करते हैं वो सब झूठ है। एक दिन यहीं बनेगा, यहीं छोड़ के जाना होगा, सब कुछ छोड़ के जाओगे, खाली हाथ नंगे पांव जाना होगा। पर उसके लिए मन कहता नहीं ये तेरा, उसे अपना बना ले, उसे और अपना बना ले। तो इस तरह माया मन मिलके जीव को गुमराह करते रहते हैं। और इन सातों के चक्रव्यूह से बचने के लिए जरूरी है सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, फिर मालिक का प्यार पैदा होगा। और जो मालिक से प्यार करेंगे वो मालिक की औलाद से भी निस्वार्थ बेगर्ज तरीके से प्यार करना सीख जाएंगे। तो इसलिए भाई निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से मालिक को मांगो, वचनों पे अमल करो, फिर किसी को अंदर ना बाहर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती।